जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी पहले की अपेक्षा अभी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम का डेट जैसे जब से आया है। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किए थे, अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन किए थे कि भैया ये बताइए कि हम कोचिंग करें कि ना करें? तो आज का वीडियो उसी पे है। तो एज़ ए बड़ा भाई जो मेरा सलाह है आपको कि सबसे पहले कोचिंग का चुनाव करने आना चाहिए आपका। आपको कोचिंग का चुनाव करने आना चाहिए। पैसा कोई कहीं दे सकता है, कहीं फेंक सकता है, लेकिन उस पैसे से आपको बेनिफिट कितना हो रहा है, इसके लिए आपको चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है। अब उसका मैं बताता हूँ कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, किस टाइप की कोचिंग होनी चाहिए। और उससे पहले एक और मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, खासकर भाई बहनों के लिए, कि बिना कोचिंग के भी आप लोग सक्सेस हो सकते हैं। गारंटीड है। मेरे ही स्कूल में जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मेरा ही ऑफिस है और बहुत से टीचर जिनका मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, कोचिंग बिना कोचिंग के भी सिलेक्ट होके आए हैं कुछ, और बहुत से लोग कोचिंग करके भी आए हैं। तो दोनों का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, कोचिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न था कोचिंग को लेकर, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप लोग। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अगर आप देख लेते हैं तो आपके सारे संशय खत्म हो जाते हैं। ठीक है। पहला यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और दूसरा वो टोटली जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोई जीके नहीं, कोई जीएस नहीं, नहीं आने वाले हैं। ठीक है। बहुत से बच्चों को इसमें उत्तर मिलेगा कि जो ये एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा टोटल सब्जेक्टिव होगा, कोई जीके जीएस नहीं आएगा। ठीक है। सब्जेक्टिव भी आपका 125 क्वेश्चंस है, उनको अटैम्प्ट करना है आपको। निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं कोचिंग को लेकर। कोचिंग अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप उस चीज़ में देखें। पहली बात कि पढ़ रहे हैं तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ते रहे भाई, और विश्वास के साथ पढ़िए। हाँ, लेकिन जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए मेरा सजेशन है कि आप देखेंगे कि जो भी वैकेंसीज हैं टीचिंग लाइंस की, खासकर वो सब्जेक्ट टीचर की होती है। जैसे मैं फिजिकल का हूँ तो मेरा जो पोस्ट होगा एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, आपका जो पोस्ट होगा एज ए जियोग्राफी टीचर, एज ए बायोलॉजी टीचर, एज ए आर्ट टीचर आपका जो होगा। ठीक है। तो सब्जेक्टिव वाइज टीचर है। ऐसा नहीं है कि मैं फिजिकल एजुकेशन का हूँ, मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग से रिलेट करिएगा इसको। ठीक है। मैं फिजिकल का एजुकेशन का हूँ, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोचिंग वो पढ़ाई पकड़िए जिसमें एक आदमी, एक टीचर उस क्षेत्र का महारथी हो, मास्टर हो उस क्षेत्र का। मास्टर ये एमपीएड वाला मास्टर नहीं, एमएड वाला मास्टर नहीं, उस क्षेत्र की विशेष जानकारी हो उसको। और ये जो आजकल जो चल रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच, मिसाइल बैच, श्योर सक्सेस बैच, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ऐसा कोई आदमी है, क्योंकि मैं आप बीती बता रहा हूँ। 21 में ही जब कोचिंग के लिए गया था, ठीक है, तो जो आदमी फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा है वही आदमी अदर सब्जेक्टिव पढ़ा रहा है। ठीक है। इसका मतलब उसको उस क्षेत्र में महारत हासिल नहीं है, या तो भगवान का आदमी है, भैया उसको सब नॉलेज है। क्लियर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का हो। ठीक है। तो कोचिंग उससे करिए जो आपके सब्जेक्ट का महारथी हो, क्योंकि 125 क्वेश्चन है और 90% क्वेश्चन जिस बच्चे ने केवल ऑब्जेक्टिव किया होगा, केवल एमसीक्यू टाइप का प्रैक्टिस किया होगा, वो कर जाएगा। केवल 6 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद वो ये जॉब कर सकता है, इतना क्वेश्चन वो कर लेगा। लेकिन मेरिट में
आपको लास्ट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर से ही, 5 क्वेश्चन से ही मेरिट अप डाउन होती है, मेरिट बनती है, सिलेक्शन होता है। वो 5 क्वेश्चन ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं, और वो 5 क्वेश्चन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका थ्योरी पे पकड़ नहीं होगा, वो समझ नहीं आएगा। वो ना वन लाइनर बता सकता है, ना ऑब्जेक्टिव बता सकता है, और वही करेगा जिसने डिस्क्रिप्शन किया होगा, जिसने घुस के पढ़ाई किया होगा। तो वो पढ़ाने के लिए आपको वो टीचर पकड़ना पड़ेगा जिसमें उसको महारत हासिल हो। ये नहीं कि एक कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, उसमें 1000 चीज़ें पढ़ा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरी बात, यूपी टीजीटी 9th 10th के लिए है, यूपी पीजीटी 11th 12th के लिए है। तो आपको 9th 10th 11th 12th जो ये बुक्स हैं इनको भी देखनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन बीए पार्ट से भी आते हैं, ठीक है, उनको भी देखना पड़ेगा। तो 9th 10th 11th 12th ये लोग जो 4 कक्षाएं हैं या ये इसकी कोचिंग सभी लोग दे लेते हैं। इनकेस अगर हमको ही बोला जाए तो हम भी अपने सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं जो पढ़ा रहे हैं अभी भी। लेकिन जब बीए का पोर्शन आता है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डेप्थ से उठाए जाते हैं, उनके लिए उस क्षेत्र का मास्टर होना जरूरी है जो आपको गहराई तक लेके जाएगा। तो कोचिंग वैसी ज्वाइन कीजिए जो केवल एक विषय पर कमांड करता हो, मेले में ना पढ़ाता हो, क्योंकि आपका जो पेपर है वो सब्जेक्टिव वाइज है। अलग पुलिस का जॉब अलग है, उसका जॉब जहाँ पे जीके जीएस वो अलग मैटर है। मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूपी टीजीटी पीजीटी जॉब की बात कर रहा हूँ। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको उस सब्जेक्ट का मास्टर ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि नोट्स हमेशा अपने बनाइए, दूसरे के नोट्स बिल्कुल नहीं। कुछ भाई बहन हमसे नोट्स मांगते हैं, बिल्कुल भी नहीं, गलत चीज़ है, गलत प्रैक्टिस है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। जिस टाइम मैं नोट, सपोज मान के चलिए मैं कोई वीडियोज़ लेक्चर ले रहा हूँ या कोई नोट्स बना रहा हूँ, जिस टाइम मेरे सामने वो टॉपिक चल रहा है उसको समझने के लिए मैं इस पर अपनी उससे अलग कोड भी लिख रहा हूँ। जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म होता है या कोई ट्रिकी वर्ड्स होता है, उस ट्रिकी वर्ड को लिखने के लिए मैं क्या मिला रहा हूँ वो मेरा है, वो उस नोट्स में नहीं, वो मेरा उसमें विजुलाइजेशन है, वो नोट्स में नहीं मिलेगा, वो आपको रटेंगे समझेंगे नहीं। तो नोट्स हमेशा आप अपने बनाइए। टाइम है, यू हैव टाइम, 110 दिन है, 110 दिन कम नहीं होते, अभी भी लग जाइए आप लोग। ये वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल आपका रिवीजन के लिए बेस्ट है कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे है, आप कहाँ स्टेबल कर रहे हैं, ये उसके लिए है। यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम निकालने के लिए ना वन लाइनर ना आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका थ्योरी पकड़ना ही पड़ेगा। बिना थ्योरी के, बिना डेप्थ में गए मुश्किल है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें कम हैं, तो डेप्थ में नॉलेज चाहिए आपको। कुछ बच्चे पूछते हैं कि आप पढ़ा दीजिए, संभव नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, बनने के बाद ऊपर भी जवाब देना पड़ता है या जवाब देना पड़ेगा। मैं केवल प्रैक्टिस करा सकता हूँ। सेम इसी तरह मेरे ही लेवल के जो टीचर्स होंगे केवल आपकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जो मास्टर होगा, जिसने एक सब्जेक्ट में महारती हासिल की होगी, वो बहुत दिनों से पढ़ा रहा होगा, बहुत से बच्चे सक्सेस दिए होंगे उन्होंने, तो उस टाइम के मास्टर पकड़िए। रही बात फीस की, फीस जो जमा कर रहे हैं आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वही है जो अपने ऊपर किया जाए। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, फीस देख के सक्सेस ले लेते हैं,
तो ज़िंदगी भर उससे कमाएंगे आप। मेरी बातें किसी को बुरी लगेंगी, किसी को अच्छी लगेंगी, लेकिन जो मेरा विचार है वो मैंने व्यक्त किया। ठीक है, तो कोचिंग ज्वाइन करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने पे विश्वास कीजिए। कोचिंग में जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसकी डेप्थ तक जाइए। कोई क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस सेट में गलत हो रहा है या कोचिंग में गलत हो रहा है, इसका मतलब कि वो एरिया आपका कमज़ोर है, उसको बार बार देखिए जब तक वो क्लियर ना हो जाए। अच्छा मौका है, हाँ, पढ़ने भर्तियाँ फिर आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, तो रेगुलरिटी बना के रखिएगा। ठीक है, तो लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने महसूस किया वो आपको बता दें। बाकी आपकी इच्छा, लाइक सब्सक्राइबर ये हमारे लिए महत्व नहीं रखता। बस ये है कि आप लोगों से कि जुड़ाव है हमारा एज ए परिवार की तरह। तो जो बच्चे क्वेश्चन करते हैं उनका रिप्लाई करते हैं और उसी पे वीडियो बनाते हैं। एक कमेंट्स और आया था, सागर जी का है, कि कुछ लोगों ने उनसे 1000 रुपये लिए नोट्स के लिए। तो बिल्कुल ही गलत है। और कोचिंग संस्थान या नोट्स बेचने वाले तो इस टाइम ऐसे हुए हैं कि मुर्दे का कफन बेच के मिठाई खा जाए। तो इनसे बचिएगा। सिलेक्शन पक्का अगर लेना है तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। मेहनत आपकी अपने हिसाब से करिए, कोई कमी मत कीजिए, किसी के दूसरे के नोट्स पे मत चलिए, अपने नोट्स बनाइए। अभी टाइम है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसी को रिकॉल करना है बस। आप लोगों को 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, उसी को रिकॉल करना है बस। वो आपके दिमाग में है वो चीज़ें, केवल कॉन्फिडेंस कमी है और उसकी पॉलिशिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर एक नए कल टॉपिक है उस पर वीडियो बनाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन भेजते हैं उसी पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू।